हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। पाइथन की प्रैक्टिकल सेशन में हमने कई वीडियो लेक्चर्स, कई असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट रहेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज हमारा कौन सा असाइनमेंट हम करने वाले हैं। आज जो हमारा असाइनमेंट रहेगा वो रहेगा असाइनमेंट नंबर 11। असाइनमेंट नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, पहले प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो राइट ए पाइथन फंक्शन। पाइथन में आपको क्या लिखना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है दैट टेक्स टू लिस्ट। वो क्या लेगा, दो लिस्ट लेगा। एंड आर्ग्यूमेंट के रूप में कितनी लिस्ट लेनी है, दो लिस्ट लेनी है। एंड रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन आइटम। अगर उन दोनों लिस्ट में से कम कितने आइटम कॉमन हो, एक आइटम कम से कम कॉमन हो। ये सिंपल सा अपना एक गिवन प्रॉब्लम है। तो पहले देखते हैं लिस्ट वन। लिस्ट वन में जैसे हमने एक लिस्ट बनाई, उसमें कोई आइटम लिए 10, 15, 30, ठीक है। उसके बाद में अपन बनाएंगे लिस्ट टू। दो लिस्ट के लिए बोला है अपने को, और इसमें अपन ने आइटम लिए 12, 30 और 14, ठीक है। 4 आइटम ले लिए अपन ने। अब इसमें से क्या होगा, अपने को कहा गया है कि इनमें से कोई एक आइटम अगर कॉमन है तो क्या रिटर्न किया जाएगा, ट्रू रिटर्न किया जाएगा। तो ये अपनी गिवन प्रॉब्लम है। इसमें देख लेते हैं 10 नहीं है। दूसरी, इस लिस्ट से इस लिस्ट के आइटम को क्या करना है, अपने को कंपैरिजन करना है। तो इसमें अपन नेस्टेड लूप का अपने को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। क्यों, पहले इसका एक आइटम लेंगे अपन और इनके सभी आइटम से अपन क्या करेंगे, 1 बाई 1 कंपैरिजन करवाएंगे। अगर वो इक्वल हुआ तो अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे, अन्यथा नेक्स्ट आइटम से करवाएंगे। अब इसमें जैसे 30 और 30, ये जो दो आइटम है ये पूरे मैच हो रहे हैं। अगर मैच हो रहे हैं तो रिटर्न क्या करवाना है, अपने को ट्रू रिटर्न करवाना है। तो चलिए बनाते हैं इसका प्रोग्राम, बनाते हैं अपने पाइथन IDE पे। चलिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, दो लिस्ट लेनी है। तो मैंने ले ली लिस्ट 1 इक्वल, इसमें कुछ लिस्ट डाल देता हूं पहले से। आप चाहें तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं। अगर इसको प्रिंट करवाना चाहें तो लिस्ट 1, तो कॉल कर देंगे लिस्ट 1 को। फिर एक लिस्ट और ले लेते हैं लिस्ट 2 के नाम से, और इसमें कोई आइटम डाल देते हैं जैसे 10, 30 और 8। ये अपन ने आइटम डाल दिए। इसको भी क्या करवा दें, प्रिंट करवा देते हैं। और कैसे, लिस्ट 2 के रूप में इसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अब चूंकि हमें पता है कि हमें एक फंक्शन से ये प्रोग्राम बनाना है, तो अपन डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया कॉमन आइटम्स नाम से, ठीक है। इसमें दो आर्ग्यूमेंट आएंगे क्योंकि दो लिस्ट है। तो अपन क्या करते हैं, प्रिंट के अंदर कॉमन आइटम्स नाम से अपन क्या बनाते हैं, एक फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें क्या पास करना है अपने को, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 अपने को क्या करना है, पास कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2 अपने सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है, चूंकि लूप लगाना पड़ेगा अपने को। फॉर ए इन, एक बार मैं बना लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। और एक लूप और लगाएंगे बी इन लिस्ट 2, ठीक है। फिर अपन चेक करेंगे इफ ए इक्वल टू बी। अगर ए बी के बराबर है तो क्या किया जाए, ट्रू रिटर्न किया जाए। तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसको रन करते हैं एक बार, कोई अगर मिस्टेक होगी तो उसको चेक करते हैं। तो देख लीजिए ये हुआ अपना प्रोग्राम, ओके है। लिस्ट 1 में ये आइटम है, लिस्ट 2 में ये आइटम है। अब ये ट्रू आया कैसे, वो अपन पूरा मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले अपन ने एक लिस्ट ली और उसको क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो लिस्ट 1 आ गई। फिर सेकंड लिस्ट ली और सेकंड लिस्ट को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। अब स्टूडेंट, चूंकि अपने को कॉमन आइटम फाइंड करने थे, अपन ने कॉमन आइटम नाम से क्या बनाया, एक फंक्शन डिफाइन किया।
उसमें 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास हो गए, लिस्ट 1 में लिस्ट 1 के और लिस्ट 2 में लिस्ट 2 के। अब स्टूडेंट यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। चलिए मैं आपको पूरा डिफाइन करता हूं। तो यहां से क्या होगा स्टूडेंट, यहां से ये होगा कि लिस्ट वन क्या है, ये है। लिस्ट 1 में से एक एलिमेंट किस में आएगा, ए में आएगा। तो पहला 0 नंबर इंडेक्स वाला आएगा। तो ए इक्वल कितना हो गया है, ए इक्वल हो गया है 4। ठीक है, अब लिस्ट नीचे जाएगा, लूप नेस्टेड लूप है कि ये एक बार चलेगा, ये पूरा चलेगा। लिस्ट 2 के अंदर से पहला एलिमेंट किस में आ गया होगा, बी के अंदर आ गया होगा, यानी कि 10। तो बी बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। अब यहां चेक होगा ए में कितना है, ए के अंदर है कितना, 4। बी में कितना है, बी के अंदर कितना है, ए के अंदर है 4। ये करता हूं मैं। ठीक है, बी के अंदर कितना है, बी के अंदर है 10। क्या 4 10 के बराबर है, नहीं है। तो पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये वापस लिस्ट 2 में जाएगा। अब यहां ध्यान ये रखना है, ऊपर वाले लूप में नहीं जाएगा। जब इसके सारे एलिमेंट खत्म हो जाएंगे तो ही ऊपर वाले लूप में जाएगा। अब इसमें से दूसरा आइटम आएगा, यानी कि 30। अब 4 को कंपैरिजन किया जाएगा किससे, 30 से। क्या 34 इक्वल है, नहीं है, तो वापस जाएगा। तीसरा एलिमेंट आएगा 8, तो इसकी जगह आ गया 8। क्या 8 4 के इक्वल है, नहीं है। अब वापस जाएगा, यहां से लूप जाएगा इसमें, इसका उठाएगा दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, इसको करते हैं, अब हटाते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या है लिस्ट 1 का, 5। तो 5 इक्वल अब आएगा इसका पहला एलिमेंट वापस। इसका पहला एलिमेंट क्या है, 10। क्या 5 10 के बराबर है, नहीं है, तो वापस जाएगा। इसका दूसरा एलिमेंट बी में आएगा, 30 क्या बराबर है, 30 क्या बराबर है 5 के, नहीं है, तो ये वापस जाएगा। क्या 8, अब 8 आ गया इसमें, 8 बराबर है 5 के, नहीं है, तो तीनों ही मैच नहीं हुए। अब चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या होगा, अब लिस्ट 1 का फर्स्ट आइटम, जो नेक्स्ट आइटम क्या है, 30 आएगा। ठीक है, और अब चलेगा लिस्ट 2 का पहला आइटम बी में आएगा। तो 30 क्या बराबर है 10 के, फर्स्ट आइटम है 10, नहीं है। ठीक है, उसके बाद में लिस्ट 2 का सेकंड आइटम 30 आएगा। 30 क्या बराबर है 30 के, बिल्कुल है। ठीक है, फिर मैच हो गया कि 30 बराबर है 8 के। जैसे ही ये मैच हुआ, 30 मैच हुआ, तो रिटर्न क्या किया जाएगा, ट्रू रिटर्न कर दिया जाएगा। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर आपसे ये भी कह दे कि अगर मैच ना हो तो फॉल्स रिटर्न करे, तो भी अपन कर सकते हैं। तो यहां आपको सिंपली क्या लिखना है, रिटर्न फॉल्स। अब चला के देखते हैं। ये तो इसका आंसर तो बिल्कुल क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब अपन एलिमेंट अलग अलग कर देते हैं। इसमें कर देता हूं मैं 300। अब देखते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अब मैच नहीं हो रहा है। अब देखिए अपना आउटपुट क्या आ गया है, फॉल्स आ गया है, क्योंकि लिस्ट 1 के जो आइटम है वो लिस्ट 2 में नहीं है। लेकिन अभी अपने प्रोग्राम में ये नहीं कहा गया है, तो आपको रिटर्न फॉल्स नहीं लिखना है। अपना प्रोग्राम इतना ही है। अगर आपसे कहे कि अगर मैच ना हो तो आपको रिटर्न फॉल्स करना है, तब ही आपको वो रिटर्न वाली फॉल्स वाली लाइन लिखनी है, अन्यथा नहीं लिखनी है। आई होप आपके ये जो असाइनमेंट है ये भी क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और असाइनमेंट के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।